नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष देश भर में मनाया जा रहा है। इस शताब्दी वर्ष को लेकर संघ अपनी तरफ से तो कई सारे काम कर ही रहा है। इसके अलावा एक बड़ा काम यह है कि संघ समाज तक पहुंच रहा है। पिछले 100 वर्ष की इस यात्रा को एक नए तरीके से जो है लोगों के बीच में भी रख रहा है। मैं इस समय एक ऐसे शख्स के साथ में हूँ जिनकी उम्र लगभग 90 से ऊपर है, 92 साल की उम्र है। और संघ के शुरुआत में जुड़ने वाली जो लोगों की आखिरी पीढ़ी है उसमें से गिनती के कुछ लोग जो बचे हैं उसमें से एक हैं। अशोकनगर के द्वारका प्रसाद भौरे जी है। आज 90 वर्ष की उम्र से 92 वर्ष की उम्र में हो गए हैं और करीब करीब 80 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उस समय जुड़े थे जब संघ अपनी बिल्कुल शुरुआती अटकलियों में था। शुरुआत में अशोकनगर की लड़ने की तो पहले तो आपको हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका स्वागत है। तो एक तो ये जानना चाह रहे थे कि 92 वर्ष की उम्र आपकी है, तो शुरुआत में संघ से आप कब जुड़े थे? कुछ याद है, स्मरण है, कैसा कार्यक्रम था? सन 45 जी, 45 में आप संघ से जुड़े थे। तो क्या कार्यक्रम था जिसमें आपने हिस्सा लिया था सबसे पहले? उस समय नहीं होते थे। हम तो सभी बच्चों को घर में बुलाते थे, बजाते थे। मतलब बाल स्वयं सेवक के रूप में काम करते थे आप? हाँ। लोगों को बुलाने का, इकट्ठे करने का काम? हम कैप्टन थे। अच्छा, डंडा ले जाते उस समय डंडा का प्रार्थना करना, उनको सिखाना, संस्कार देना। अच्छा, ये घटना लगभग 80 वर्ष पुरानी, आज भी आपको वैसी की वैसी स्मृति है कि आप बच्चों वैसे की वैसी है याद? तो एक आध ऐसी कोई घटना बताइए कि उस समय तो बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, गोलवलकर जी थे या और बड़े लोग थे, में से किसी से आपकी भेंट हुई एक आध बार? गुरु जी के साथ कोई स्मरण है आपका? गुरु जी से हम तो बहुत जुड़े रहे। अच्छा, तो आपकी बातचीत हुई है उनसे? बहुत नहीं, हमसे भी पूछा जी, ये कौन है? ये मेरे बड़े भाई है, नगर का बड़े भाई है। मुझसे पूछ क्या करते हो? क्या करते हो? मैं टीचर हूँ। अच्छा, उसके पहले एक घटना लोग आपके बारे में बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई संचलन था गुना में और उसमें आप जो ड्रेस पहन गए थे थी नहीं तो वो गोबर से जो है सनी क्या घटना? वो घटना बताइए आप। वो घटना देख है जी कि मेरे पास जो है कार्यक्रम दूसरे दिन होना था जी, तो क्या हुआ तो मेरे पास सफेद नहीं करते जी, सफेद और खाकी चाहिए थी उसमें? तो खाकी फट गई थी। खाकी फट गई थी आपकी? हाँ। फिर आप जा नहीं पा रहे थे? क्या किया, मेरे दिमाग ने काम किया जी, कि गोबर लाओ। ठीक है। गोबर को बना डाला बाल्टी में, उसमें लेकर को डुबोई सफेद नौकर को उसको खाकी करने के लिए मुझे और खाकी हो गई तो मैंने उसको सुखाया? सूखने डाल दिया। अच्छा, तब प्रेशन थी इस समय, लोटा से प्रेशन से कहाँ लगेगा, लोटा से प्रेस कर रहे हैं हम पहले। गुरु जी गुरु जी ने देख ली थी आपकी वो ड्रेस? नहीं गुरु जी क्या करने का, ठीक है। और तो खड़े होकर पट गया हुआ हमारा फट गई थी। हमने कार्यक्रम है अच्छी नहीं कर रही है तो भाई बहुत अच्छी थी, तो हमने कहा ये एक दवा में है कि इसका खाकी रंग बन। अच्छा, किसी ने पहचाना नहीं है कि खाकी नहीं है तो गोबर की लिपटी है? किसी ने कुछ कहा नहीं? कोई नहीं। अरे मैंने उसको बहुत लड़ाई करी है। तो ये आपके अंदर जो संघ के प्रति प्रेम था वो है कि जब आपके पास ड्रेस नहीं थी, व्यवस्था नहीं हो रही थी तो उसको गोबर से कलर कर लिया आपने? ये तो ये संघ के लिए तो बहुत बड़ी चीज है। उस समय कुछ लोगों को पता चला कि ऐसा किया था आपने? नहीं, हमने किसी क्या करना, बताया ही नहीं किसी को? बताते हैं। अच्छा, क्या बात है, हम आत्मसम्मान से दूर रहते हैं, न तारीफ चाहते न चाहते। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जब आप बचपन में थे, 80 साल पुरानी बात बता रहे हैं आप, 50-75 साल पुरानी, तो उस समय तो कांग्रेस का राज हुआ करता था, संघ के लोगों को काम करना बड़ा कठिन होता था, उसी बीच में इमरजेंसी भी लगी, तो कितनी परेशानियां उस समय संघ के लोगों को होती थी? अरे साहब, मैंने भोपाल में देखा जी मेरा छोटा भाई नगर का दवा था जी, वो घर में ताला लगा था,
उसने अपनी पत्नी और बच्चों को गुना मार के भेज दिया। मैं छुट्टी लेकर के पूरे इमरजेंसी काल में पूछा ऑफिस देखता था। तो आपको भी डर था कि अगर आप नौकरी करेंगे? पुलिस वाले वही जाते थे, उठा ले। बताओ कहाँ है, किधर है, हमें क्या पता, अच्छा, आप पे हमको क्या मालूम कहाँ है, तो आप पे दबाव डाल रहे थे पुलिस वाले? बताइए कहाँ है, किधर है, हमने कहा हमको क्या मालूम। वो अंदर काम रह कर किसी को राशन पानी पैसा सब्जी सब जगह रात में घूमते थे और सवेरे घूमते थे। गुप्त पुलिस घर में रोज आती है, नगर कार्यवाही है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि जो पहले सर संचालक थे या गुरु गोलवलकर जी थे, वो तो बहुत बड़े लोग थे, आज की पीढ़ी ने तो उनको देखा ही नहीं है। तो उनका, चूंकि आप उनसे मिले भी हो, 2-3 घंटे साथ में रहे, तो उनका किस तरह का सोच था, कैसे व्यक्तित्व थे? आपने तो उनको बहुत नजदीक से देखा है। वर्णन नहीं कर सकते, कैसे दिखते थे आपका? क्या भाषा जी, उनकी बोली, उनका चेहरा, ऋषि के समान, ऋषि जैसे थे। उनकी दाढ़ी अच्छा, उनसे आकर्षक चेहरा था। अच्छा, एक बात बताइए, आजकल के जो लोग संघ में काम कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने गोलवलकर जी को देखा ही नहीं है, उनके बारे में सुना ही है, आपने तो देखा है। तो कितना प्रभाव होता था उनका उस समय? लोग उनके आकर्षण में कैसे संघ से जुड़ पाते थे? सबसे ज्यादा काम जो है गोलवलकर ने किया। अच्छा, उन्हीं ने किया है। अरे बार साहब ने तो हिसाब न किया, थोड़ा बहुत काम किया जी, लेकिन विस्तार जो है वो गुरु जी ने किया। अच्छा, आपने तो गोलवलकर जी को भी, हेडवेगार जी को, और अभी जो सर संचालक हैं भागवत जी, सबको देखा होगा, सारे सर संचालकों को देखा होगा काम करने, मतलब उनको नहीं देख पाए। गुरु जी के बाद सब लोगों को आपने देखा होगा, उनके काम करने को देखा होगा। तो ये जो लोग काम कर रहे हैं, और अब तो खैर 100वां वर्ष हो गया किसी संगठन को चलाते चलाते, तो ये यहाँ तक पहुंचा है, तो कितना रोल रहा है इन लोगों का इतना आगे बढ़ाने में? पहले इतना नहीं था, इतना नहीं था, अब तो विस्तार बहुत हो गया। लोग डरते थे, संघ में आने से डरते थे। हाँ, कौन? सरकार धमकाती थी। अच्छा, नौकरी वाले अगर संघ में जाएंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, कांग्रेस सरकार। तो आपके भाई तो जो है नगर कारवा थे, आप शिक्षक थे, वकील थे। अच्छा, वकील भी थे साथ में? नहीं, आप शिक्षक थे और संघ में काम करते रहे। हमने परवाह नहीं की, हमने नौकरी की परवाह नहीं की, संघ में बने रहे आप। अभी संघ 100वां वर्ष मना रहा है अपना, तो आजकल तो नई पीढ़ी उसमें आ गई है, तो ये जो लोग काम कर रहे हैं उसमें और आपके समय के काम में कितना फर्क है? अरे बहुत फर्क है, बहुत विस्तार हो गया। अच्छा, भागवत जी तो और ही गजब कर रहा है। क्या गजब कर रहे हैं वो? अरे भैया बोल रहे। अच्छा, एक चीज बताइए, दशहरे का दिन जो आ रहा है 4-5 दिन बाद, ये हिंदू राष्ट्र के लिए वो काम कर रहे हैं, तो जो 100वां वर्ष आ रहा है, तो अशोकनगर में आपसे पुराना कोई बाल स्वयंसेवक या स्वयंसेवक है क्या इस समय? अरे कहाँ नहीं है कोई? एक थे अभी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ करते थे जी, तांबे का मकान ना, वो अटल जी के साथ रहते थे। तो अभी आपसे बड़ा कोई स्वयंसेवक इसमें उम्र में कोई नहीं है अशोकनगर में? सबसे पुराने आप ही है। तो 100वीं वर्षगांठ मनने वाली है, संघ का संचलन होने वाला है, तो अभी भी 92 साल की उम्र में उत्साह है कि संचलन में भाग लेने का मन हो रहा है क्या? जाएंगे? जाएंगे, हमें बड़ी खुशी होगी, आनंद प्राप्त होगा। पुराने जमाने से आज बहुत प्रगति कर चुका। अच्छा, भागवत जी के समय तो और विस्तार हुआ। तो अभी आप 92 साल की उम्र में है, और हम सब लोग आपकी जो है उम्र की दुआएं करते हैं कि आप जब 100 वर्ष के हों, तो अब भी हम आपके साथ में इसी तरह के जो है संचलन के और संघ के बड़े काम करते रहें। आप शतायु और दीर्घायु हों, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद।